कुछ दिनों से गांव में चारों तरफ खुशहाली का माहौल था। इस बार गेहूं और धान की फसल खूब लहलहाई थी। किसान खुश थे। शिवा और मोहन खेत में खड़े होकर बातें कर रहे थे। शिवा: भाई मोहन, इस बार तो फसल इतनी अच्छी हुई है कि अब घर की छत भी ठीक कर दूंगा। मोहन: हाँ, सही कहा। मैं भी अपने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कर दूंगा। भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। दोनों हंसते हुए घर की तरफ निकल पड़ते हैं, पर तभी अचानक मौसम बदलने लगता है। आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, तेज हवा चलती है और देखते देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। गांव वाले तो बस ये देखते ही रह जाते हैं और जल्दी जल्दी घर की तरफ दौड़ने लगते हैं। हे भगवान, ये बारिश अगर रुक गई तो हमारी फसल बच जाएगी। लेकिन बारिश रुकती नहीं, लगातार कई दिन तक होती रहती है। खेत जलमग्न हो जाते हैं, सारी फसलें खराब हो जाती हैं। किसानों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। शिवा टूट जाता है, उसका कर्ज भी बाकी था। साहूकार: शिवा, कर्ज लौटाओ, नहीं तो तुम्हारी जमीन मेरी। शिवा: साहूकार जी, इस बार फसल पूरी बर्बाद हो गई, थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, 2 दिन का वक्त है। अगर पैसे नहीं दिए तो जमीन मेरी। शिवा घर लौटता है। उसकी पत्नी सुमन उसकी आंखों में आंसू देखती है। सुमन: अब हम क्या करेंगे शिवा? यही खेत और घर तो हमारी दुनिया है। दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। दो दिन गुजर जाते हैं। पैसा नहीं जुट पाता। मजबूरी में शिवा अपनी जमीन साहूकार को दे देता है। अब वो और उसका परिवार बिल्कुल बेसहारा हो जाते हैं। शिवा ने ठान लिया कि वो जंगल से लकड़ी काट कर बेचेगा और किसी तरह परिवार का पेट पालेगा। एक दिन शिवा जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी एक साधु वहां आते हैं। साधु: बेटा, भूख लगी है, कुछ खाने को है? शिवा: महाराज, मेरे पास तो खाने को कुछ नहीं, लेकिन ये 10 रुपए हैं, आप भोजन कर लीजिए। साधु मुस्कुरा देते हैं। तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं और फिर भी मदद की? ये तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ। इस जंगल में एक सस्ता बाजार लगता है। वहाँ सस्ते दामों में सब कुछ मिलता है। शिवा हैरान होता है। अगले दिन साधु की बताई दिशा में निकल पड़ता है। घंटों भटकने के बाद वो एक जगमगाते बाजार को देखता है। वहाँ हर दुकान पर रौनक है। शिवा: यहाँ तो सब कुछ है। ये कितना सस्ता है। चावल, गेहूं, दाल, सब बस 1 रुपए के 50 किलो। वो जितना उठा पाता है उतना लेकर गांव लौट आता है। उसकी पत्नी सुमन आश्चर्यचकित रह जाती है। सुमन: ये अनाज कहाँ से आया? शिवा: भगवान की दया है, साधु महाराज ने बाजार दिखाया। दोनों खुश हो जाते हैं। शिवा अनाज का कुछ हिस्सा दुकान पर बेच देता है और अच्छे पैसे कमा लेता है। धीरे धीरे वो रोज सस्ता बाजार से अनाज लाता और बेचता। जल्द ही उसका कर्ज उतरने लगता है और गांव वाले भी उससे सस्ता अनाज खरीदकर खुश रहते हैं। शिवा की तरक्की। धीरे धीरे शिवा गांव का सहारा बन जाता है। उसके पास अपना नया घर और दुकान हो जाती है। साहूकार ये देखकर जल उठता है। साहूकार: कैसे? ये तो गरीब था, अब इतना पैसा कहाँ से आया? वह शिवा का पीछा करता है और पता चलता है कि वो जंगल से कुछ खास लाता है। अगले दिन साहूकार खुद वहां पहुंचता है, पर वहां कोई बाजार नहीं होता। साहूकार: ये बाजार कहाँ गया? कल तो यहीं था। गुस्से में खाली हाथ लौट जाता है। साहूकार शिवा से जलने लगता है। एक रात गुस्से में उसकी दुकान में आग लगा देता है, पर गांव का मुखिया उसे देख लेता है। अगली सुबह पंचायत लगती है। साहूकार, क्यों जलन में आकर ऐसा किया? साहूकार: हाँ, मैंने ही किया। मैं उसकी सफलता सहन नहीं कर पाया। गांव वाले गुस्से से चिल्लाते हैं। तूने पहले जमीन छीनी, अब दुकान जलाई। तू गांव में रहने लायक नहीं। साहूकार, तुम्हें शिवा की दुकान दोबारा बनवानी होगी और सभी किसानों का आधा कर्ज माफ करना होगा। साहूकार मजबूर होकर मान जाता है।
अंत में धीरे धीरे गांव में फिर से खुशहाली लौट आती है। शिवा कहता है, ईमान और मदद करने की भावना ही असली दौलत है। झूठ और जलन से कुछ नहीं मिलता। गांव वाले एक सुर में बोलते हैं, सच्चाई की हमेशा जीत होती है।